रैशनल नंबर्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर में रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर को और उसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, इन द फॉर्म ऑफ p over q। p और q here belongs to z हमारे पास है इंटीजर्स का सेट एंड q not equal to 0 is called a rational number. The set of rational number is denoted by capital Q. हमारे पास टू कंडीशंस अप्लाई होती हैं। नंबर वन p over q की फॉर्म हमारे पास 4/5। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट कंडीशन है p over q की फॉर्म में, सेकेंड है हमारे पास p और q जो है वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स को, हमारे पास 4 भी इंटीजर्स हो और हमारे पास 5 भी इंटीजर ही हो। क्लियर हो गया। और लास्ट इसमें जो बेसिक है वो हमारे पास है इसका q, इसकी डिनोमिनेटर जो है q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगा, देन ही हमारे पास रैशनल नंबर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होगी। हमारे पास p over q की फॉर्म में हमारे पास ये इंटीजर्स के साथ आएगा और हम उसको फ्रैक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होगी। हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास क्या 5 रैशनल नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 5/1, तो हमारे पास ये रैशनल नंबर 4/1 हम कोई भी वैल्यू को लिख सकेंगे, हमारे पास जो भी इंटीजर होगा वो हमारे पास -5/1, तो हमारे पास ये भी रैशनल नंबर है। तो हमारे पास क्या 0 हमारे पास रैशनल नंबर है, देखते हैं 0/1। अगर फॉर एग्जांपल 0/1000 100, तो हमारे पास यहाँ पर क्या इसकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास कंडीशंस थी दोनों वो फुलफिल हो रही है। नंबर 1 क्या ये p over q की फॉर्म में है, नंबर 1 p over q की फॉर्म में है। नंबर 2 क्या इसका q जो इसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल इसका हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये क्लियर हुआ कि 0 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट। हमारे पास रैशनल नंबर की क्या है, p over q की फॉर्म में हो, p और q हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से लाई करते हो और हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर हो गया। इंटीजर्स का सेट किसका होता है, हमारे पास जो z का सेट है वो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। हम इसको नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, 0 -1 -2 -3 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और 0 हमारे साथ इंक्लूड होता है, वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। इज इट क्लियर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज में हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और इन्वर्स हमारे पास जो होगा उसको भी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास उसको भी हम चेक करेंगे और उसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारे पास क्या है, हम इसको लिखते हैं a स्टार b इज इक्वल टू c। ये स्टार क्या मेंशन कर रहा है, स्टार है इसमें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन के ऑपरेशन जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें a b किसको कंसीडर किया गया है, रैशनल नंबर। हियर a b एंड c हमारे पास सारे आर्स रैशनल नंबर। इट मीन्स हम कोई 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, अगर आंसर रैशनल नंबर के इक्वल ही आया है देन हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। हम इसकी एग्जांपल लेंगे अंडर एडिशन। हम सबसे पहले एडिशन के साथ इसको चेक करेंगे कि हमारे एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। a + b = c, a + b 2 रैशनल नंबर्स 3/2 + 1/2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या जो c वैल्यू आ रही है वो भी रैशनल नंबर ही आ रही है। यस, ये हमारे पास 4/2 भी एक रैशनल नंबर ही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर हुआ। अब सेकंड हम इसको चेक करेंगे अंडर सबट्रैक्शन।
अंडर सब्ट्रैक्शन अगर हम यही a माइनस बी इज इक्वल टू सी, हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं 3/2 माइनस 1/2, क्या आएगा 2/2। तो हमारे पास अगर 2 रैशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर भी एक रैशनल नंबर के इक्वल ही आता है। तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया। अब थर्ड वन हमारे पास आएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, या हम इसको लिखेंगे 2/1 भी कर सकते हैं सॉल्व। तो क्या हमारे पास ये कट के 3/1, हमारे पास आंसर भी जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद भी रैशनल नंबर में ही आ रहा है, और ये हमारे पास 3/q ही है, उसकी फॉर्म में भी है, और ये इंटीजर्स ही लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट हमारे पास ऑपरेशन रह गया है डिवीजन का। डिवीजन पे चेक करना है क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अगर यहाँ पर देखें, और यहाँ पर जो एक चीज़ मेन है वो हमारे पास है, हमें ऑलवेज हमारे पास ये हमारे पास रैशनल नंबर की इक्वल आनी चाहिए। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम ऑलवेज हमारा आंसर रैशनल नंबर के इक्वल हो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज हमारे पास आंसर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज तमाम टर्म्स की कंडीशन में हमारे पास जो भी हम वैल्यू लें हमारे पास आंसर रैशनल नंबर के इक्वल ही आए। डिवीजन में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही। कैसे? अगर हम यहाँ पर 4/2 कर रहे हैं तो आंसर 2 आ रहा है, ये तो रैशनल नंबर है। बट अगर हम 4/0 कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर उसके इक्वल आ रहा है, रैशनल नंबर के इक्वल? नो। तो हमारे पास यहाँ पर इस स्टेप में हमारे पास यहाँ पर ये डिवीजन के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन 3 पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि है स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास प्रॉपर्टी है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। अब स्टार हम इसको मेंशन कर चुके हैं, हमारे पास ऑपरेशन जिसको हम अप्लाई करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको हम स्टार के साथ नोट कर रहे हैं। हम फर्स्ट इसमें बेसिक चीज़ जो चेक करने वाली है वो है 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज पे अगर हम अंडर एडिशन के अकॉर्डिंग हम कम्यूटेटिव को चेक करें तो हमारे पास होगा A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। 2 वैल्यूज हैं, 2 रैशनल नंबर्स हैं। 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर उसका दूसरी साइड पर अगर उसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पर 3 + 5 है, तो यहाँ पर 5 + 3 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर सेम आता है? आंसर सेम आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर अंडर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है कि हमारे पास A + B इज इक्वल टू B + A। 2 हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम उसका ऑर्डर सेम नहीं भी रखते तब भी वो चेंज भी कर देते हैं ऑर्डर को, तो हमारे पास आंसर सेम अगर आ रहा है तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट वहाँ पे कर रही है। अब हम इसको चेक करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। A - B इज इक्वल टू B - A, क्या ये इक्वल है? चेक कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 - 5 इज इक्वल टू 5 - 3। अब यहाँ पर आंसर आ रहा है -2 और यहाँ पर आ रहा है आंसर 2, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अंडर सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्शन के अंडर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एडिशन के अकॉर्डिंग हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसको 3 × 5 और 5 × 3 करके अगर हम चेक कर लेते हैं A × B इज इक्वल टू B × A। क्लियर हुआ? हमारे पास आएगा 15 इज इक्वल टू 15। क्लियर हो गया? यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह हमारे पास लास्ट है अंडर डिवीजन। क्या हमारे पास डिवीजन में हमारे पास ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? आप एग्जांपल लेकर देखोगे कि डिवीजन में भी हमारे पास सेम जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा था कि प्लस माइनस में यहाँ पर अगर हम 0 के साथ करते हैं तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो हमारे पास डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, तो हमारे पास क्लियर होगा कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज थी और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज अप्लाई होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लियर करेंगे। हमारे पास इसलिए भी लाइन नहीं करता। हमारे पास थर्ड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए प्लस स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ए स्टार सी। अब हमारे पास 3 वैल्यूज के साथ अगर हमारे पास एक ऑपरेशन अप्लाई होगा और वो दोनों के आंसर्स, वहाँ पे भी हमारे पास जो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर उसका सेकंड लेफ्ट साइड का चेंज भी होगा, तो अगर हमारे पास आंसर तब भी सेम आ रहा है तो हमारे पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। हम इसको चेक करेंगे अंडर एडिशन। फर्स्ट हमारे पास आएगा a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हम कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5। अगर हम पहले इसको सॉल्व कर लें तो आएगा 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू। हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं भी था, 3 वैल्यूज थी और हम उसमें एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं एडिशन का। सॉल्व करते हैं, बोथ साइड पे हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एग्जिस्ट कर रही है। ओके। सेकंड हमारे पास इस पर आ रहा है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर अगर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यही वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमारे पास माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 5। सॉल्व करके देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2 माइनस 5 माइनस 3। हमारे पास 1 माइनस 5, तो हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ -4, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो हमारे पास अंडर सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन पे देखें, अंडर मल्टीप्लिकेशन पे, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अगर इस पर अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास 30 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एग्जिस्ट करता है और अंडर डिवीजन यही प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी एग्जांपल लेके देखेंगे, तो जिस तरह माइनस में एग्जिस्ट नहीं करती, सेम डिवीजन में भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एग्जिस्ट करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन